नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला। इसकी हेडलाइंस तो सबने देखी, लेकिन आज हम उन हेडलाइंस से आगे बढ़कर इस पूरी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, एक साफ और स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो चलिए सबसे पहले खुद पूर्व राष्ट्रपति की बात सुनते हैं। घटना के ठीक बाद उन्होंने जो कहा वो उनके आसपास बने नैरेटिव को और पुख्ता करता है और ये भी दिखाता है कि वो खुद इस घटना को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इस पूरी घटना को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उन 90 सेकंड में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तीसरा इतिहास से इसका एक अजीब कनेक्शन, चौथा हमले के पीछे की थ्योरीज, और आखिर में दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं उन क्रूशियल 90 सेकंड्स की। आखिर उस वक्त असल में हुआ क्या था। चलिए सीन को विजुलाइज करते हैं। जगह है वॉशिंगटन हिल्टन होटल। एक हाई प्रोफाइल कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा है, पत्रकार हैं, डिग्निटरीज हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, एक सिक्योर माहौल। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। बॉलरूम के बाहर से गोलियों की आवाज गूंजती है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 7 से 8 गोलियां। पूरी शांति एक झटके में भंग हो जाती है। और जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। मतलब सेकंड्स के अंदर एजेंट्स ट्रंप को घेर लेते हैं, उन्हें फौरन वहां से बाहर निकाला जाता है और पूरे बॉलरूम में अफरा तफरी मच जाती है। एक रूटीन डिनर एक फुल ब्लोन सिक्योरिटी क्राइसिस में तब्दील हो गया। तो ठीक है, बॉलरूम में तो केओस था। अब सवाल यह है कि कंट्रोल वापस कैसे हासिल किया गया। चलिए देखते हैं कि घटना के ठीक बाद क्या क्या हुआ। देखिए, एक्शन कई मोर्चों पर एक साथ हुआ। सबसे पहले हमलावर को न्यूट्रलाइज किया गया, उसे गोली मारकर तुरंत पकड़ लिया गया। दूसरा, बॉलरूम के अंदर एजेंट्स ने गन्स निकालकर सबको प्रोटेक्ट किया। और तीसरा, सबसे जरूरी, ट्रंप को तेजी से होटल से निकालकर व्हाइट हाउस ले जाया गया। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हमलावर के पास से क्या क्या मिला? कई चाकू, एक हैंडगन और एक शॉटगन। मतलब ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, वो पूरी तैयारी के साथ आया था। और यहीं से सिक्योरिटी पर बहुत गंभीर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब इस कहानी के एक बहुत ही अजीब पहलू पर आते हैं। यह घटना जितनी चौंकाने वाली है उतना ही चौंकाने वाला है इसका इतिहास से कनेक्शन, क्योंकि इसी जगह पर पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। ये देखिए, ये समानताएं वाकई डराने वाली हैं। जगह वही वॉशिंगटन हिल्टन होटल, टारगेट दो अलग अलग राष्ट्रपति, रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप। दशकों का फासला है, लेकिन नतीजा, दोनों ही हमले में बच गए। और इसका एक कारण सोर्स ये बताते हैं कि होटल्स ऐसे इवेंट्स के लिए बाकी गेस्ट को खाली नहीं कराते, जो हमेशा से एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क रहा है। तो अब तक क्या, कैसे और कहां, ये सब तो साफ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब भी एक मिस्ट्री है वो है क्यों, मकसद क्या था। और यहीं से अटकलों का दौर शुरू होता है। चलिए इन थ्योरीज पर एक एक करके नजर डालते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। मोटे तौर पर 4 संभावनाएं निकलकर सामने आती हैं। 1, ईरानी कनेक्शन। 2, डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन यानी घरेलू कट्टरपंथ। 3, ये एक लोन वुल्फ अटैकर का काम था। और चौथी थ्योरी, जो काफी विवादित है, कि यह सहानुभूति पाने के लिए एक स्टेज्ड इवेंट था। इन चारों में से हम 2 पर थोड़ा और गहराई से बात करेंगे जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक है ईरान से जुड़ा लिंक और दूसरी है स्टेज्ड इवेंट वाली थियरी। तो पहली थ्योरी कहती है कि यह हमला ईरान का बदला हो सकता है, सुलेमानी जैसे अपने नेताओं की हत्या का। सबूत के तौर पर ईरान की पुरानी धमकियों का हवाला दिया जाता है, लेकिन इसके खिलाफ भी एक मजबूत तर्क है। ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो ईरान को तबाह कर देंगे। ऐसे में तेहरान के लिए सीधे हमला करना बहुत बड़ा रिस्क होता। अब आते हैं दूसरी और ज्यादा सनसनीखेज थ्योरी पर, कि यह सब एक नाटक था सहानुभूति बटोरने के लिए। इसका आधार क्या है? बस एक अटकल कि इतनी हाई सिक्योरिटी को भेदना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक बात साफ कर दें, यह सिर्फ एक अफवाह है, इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इस घटना का असर दुनिया भर में कैसा रहा, क्योंकि यह सिर्फ एक अमेरिकी घटना नहीं थी। इसकी खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया या फिर मेक्सिको, दुनिया के हर कोने से नेताओं के रिएक्शन आने लगे। सभी ने एक सुर में इस हिंसा की निंदा की और इस बात पर राहत जताई कि ट्रंप सुरक्षित हैं। लेकिन इन रिएक्शंस के पीछे सिर्फ एक डिप्लोमैटिक औपचारिकता नहीं थी, इसके पीछे एक डर भी था। सबको ट्रंप की वो धमकी याद थी कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो ईरान को तबाह कर देंगे।
तो एक असल चिंता थी कि कहीं ये एक छोटी सी घटना किसी बड़े जियोपॉलिटिकल संकट को जन्म न दे दे। तो आखिर में हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू हुए थे। क्या ये सिर्फ एक शख्स का पागलपन था, या फिर ये गहरे बटे हुए समाज का एक खतरनाक संकेत है? जांचकर्ता हमलावर की डिजिटल दुनिया खंगाल रहे हैं, लेकिन असली मकसद क्या था, ये शायद सबसे बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा।